नमो महद्भ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को निमित्त बना करके मानव मात्र के लिए एक दिव्य संदेश दिया है। दिव्य संदेश क्या है? प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितना सजग और सावधान होकर जीवन जिए, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रमाद हो जाता है। और यदि प्रमाद हो जाता है, गलती हो जाती है, तो प्रत्येक गलती का कोई न कोई प्रायश्चित है, पश्चाताप है। किसी से गो हत्या हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित है। किंतु एक अपराध ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वो दोष है जो हमारे ऊपर उपकार करता है, उस उपकार को स्वीकार न करना। आज जिस उपकार की चर्चा मैं अभी यहां करने वाला हूं, हम तो उस महद पुरुष का स्मरण करके भी विह्वल हो जाते हैं। सूर्यवंश में एक ऐसे राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र था। देवी भागवत में इनका चित्र बहुत अद्भुत ढंग से चित्रण किया गया है इनके जीवन का। सदाचारी थे, किंतु जीवन में एक गलती हो गई। गलती ये थी कि कोई संतान नहीं थी, तो वरुण देवता से प्रार्थना की, यदि संतान हो जाएगी तो हम आपका यज्ञ करेंगे। किंतु यज्ञ पुत्र के द्वारा ही होना था। पुत्र होने के बाद उन्होंने पुत्र की बलि चढ़ाई नहीं। कितने बहाने बनाए। बाद में पुत्र को पता चला कि हमारी बलि चढ़ाई जानी है, तो भाग गया। वशिष्ठ जी महाराज की सलाह से किसी ब्राह्मण के बालक को खरीद करके वरुण की बलि चढ़ाने की आयोजना बनाई। पुत्र स्नेह इतना था, पुत्र प्रेम इतना था, कष्ट सहने के बाद भी अपने पुत्र को बलि नहीं चढ़ा सके। उसका परिणाम बहुत दुखदायी हुआ। पुत्र प्रेम में मरने वालों की भी संख्या बहुत है। श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार के मरण की सूचना सुनकर के दशरथ को श्राप दे करके मर जाते हैं। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज भी श्री राघवेंद्र सरकार का वियोग न सह पाए, उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। आज भी बहुत सारे पिता पितृवियोग में दुखित भी हैं और कष्ट भी पा रहे हैं, कई तो मर भी जाते हैं। किंतु जिस सजग प्रहरी सनातन धर्म का रक्षक, जिसने एक नहीं कई पीढ़ियों तक सनातन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिनके दो पुत्र
युद्ध करते हुए रणांगन में वीरगति को प्राप्त हुए, और उनकी आयु कोई बहुत नहीं थी, एक 18 वर्ष के थे, एक 16 वर्ष के थे, और जिनके 2 पुत्र सबके सामने देखते देखते दीवाल में चुना दिए गए, वो भी 8 वर्ष और 6 वर्ष का पुत्र। और ये सब किया किस लिए? ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आज हिंदू संस्कृति यदि जीवित है तो ऐसे महद पुरुषों के बलिदान के कारण ही जीवित है। वो हैं हमारे पूज्य भारत के प्रखर सैनिक रक्षक, अपने जीवन को बलिदान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आज उनकी पावन पवित्र जयंती है, प्रकाश पर्व है। प्रत्येक हिंदू को उनका स्मरण करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। और इतिहास से सीखना भी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह निश्चित रूप से गीता के सिद्धांत को पूर्ण रूप से जीते थे। स्वधर्म का पालन करते करते निधन भी श्रेष्ठ है, और पर धर्म को स्वीकार कर जीवन भी श्रेष्ठ नहीं है। इस सिद्धांत को यदि कोई जीने वाला था तो हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु साहिब हैं, पीठासीन रहे। आज भी भारत में हमारे सिखों का जो योगदान है संस्कृति की रक्षा के लिए, सेवा के लिए, मैं तो घूमता रहता हूं, सिखों जैसा हमें सेवक नहीं मिला। सिख एक नंबर के सेवक हैं, पूर्ण समर्पित सेवक हैं। वह समाज के सेवक हैं, राष्ट्र के सेवक हैं, ईश्वर के सेवक हैं। और इनके गुरुजनों ने जो त्याग किया है, उस त्याग का प्रतिफल हम उन्हें क्या दे सकते हैं? केवल उनका स्मरण करके, उनके इस पावन पवित्र प्रकाश महोत्सव का चिंतन करके मैं उनके श्री चरणों में बारंबार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं वह हमारे ऋषि निश्चित रूप से जहां भी होंगे हम 100 लोगों को ऐसा प्रकाश देंगे कि अपने धर्म का हम पालन कर सकें, अपने धर्म पर जी सकें और अपने धर्म पर मर भी सकें। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्तियों को भी चरितार्थ निश्चित रूप से इन्होंने किया।